चंदन सिंह था। जमींदार के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी पत्नी सरिता, जमींदार की पत्नी ने कभी भी उस नौकरानी को नौकरानी नहीं समझा, बल्कि अपने घर का सदस्य ही समझा। जमींदार भी बूढ़ी नौकरानी से कोई भी बात नहीं छुपाता था, बल्कि वो अपने दिल की सारी बात अपनी नौकरानी से कर लिया करता था। चंदन बेटा, पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। आखिर क्या बात है? तुम्हें कोई परेशान करता है क्या? माँ बाप से क्या छुपाना। मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं और अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई है। मेरे पास इतना सारा धन संपत्ति है, इतना बड़ा व्यापार है। अगर मेरी कोई संतान नहीं हुई तो हमारे इस धन और व्यापार का क्या होगा? मेरे बाद इसे कौन संभालेगा? मेरी उम्र भी अब बढ़ रही है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मेरा हर काम संभाल लेता, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देता और मैं भी चिंता से मुक्त हो जाता। बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ, मगर ईश्वर की मर्जी के आगे आज तक किसकी चली है? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे गोद में भी एक फूल सा बच्चा खेलेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा जमींदार से कहती है, चंदन बेटा, बधाई हो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है अम्मा? जल्दी बताओ। बेटा, बहुत जल्दी सरिता माँ बनने वाली है। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब सभी लोग इस आने वाली संतान का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ महीनों के बाद जमींदार की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मगर जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ तो जमींदार की पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी की मौत ने जमींदार को गहरे दुख में डाल दिया, मानो जैसे कि उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। तब एक दिन जमींदार सोचता है, लोगों के घर में बेटी पैदा होती है तो वो घर की लक्ष्मी बनती है, लेकिन मेरे घर में तो ये बच्ची मुसीबत बनकर आई है। ये तो मेरे लिए मनहूस है। इस मनहूस बेटी के पैदा होते ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। अगर इसका जन्म ना हुआ तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती। ये मनहूस जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। अब मैं इस करमजली का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जमींदार अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। उसे अपनी पत्नी की मौत बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो अपनी पत्नी की मौत की वजह उस मासूम फूल सी बच्ची को समझ रहा था। इसलिए जमींदार ने उस छोटी सी बच्ची की शक्ल भी नहीं देखी। जमींदार अपनी बेटी से नफरत करने लगा। जमींदार की पत्नी सरिता की मृत्यु के बाद बच्ची को पालने के लिए बूढ़ी अम्मा को सौंप दिया गया। अब बूढ़ी अम्मा ही उस छोटी सी बच्ची की देखभाल करती थी। बूढ़ी अम्मा ने उस छोटी सी बच्ची का नाम माया रखा। एक दिन बूढ़ी नौकरानी जमींदार से बोली, चंदन बेटा, सरिता की मौत की वजह तुम इस छोटी सी बच्ची को क्यों समझते हो? उसकी माँ मर गई, इसमें इस मासूम के क्या गलती है? अब जो होना था वो तो हो गया। शायद तुम्हारा और सरिता का साथ बस यहीं तक था। फिर तुम अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों करते हो? बेटा, हो सकता है इन सब कारणों के पीछे ईश्वर की इच्छा हो। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। अम्मा, इस मनहूस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से ये पैदा हुई है तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। इसके पैदा होते ही मेरी पत्नी मर गई। इतना कहकर जमींदार गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। लोगों ने उसे बहुत समझाया, मगर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने तो बस एक ही बात की रट लगा रखी थी कि मेरी बेटी पैदा होती ही मेरी पत्नी को खा गई। वो मनहूस है। इसलिए जमींदार अपनी बेटी से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था। वो अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था।
अपनी पत्नी के मृत्यु के गम में जमींदार को अपने कारोबार का कोई ध्यान नहीं रहा, जिसे धीरे धीरे उसका कारोबार घाटे में चलने लगा। जमींदार की ऐसी हालत को देखते हुए एक दिन बूढ़ी नौकरानी ने जमींदार से कहा, बेटा, तुम कब तक अपनी पत्नी के जाने के गम में डूबे रहोगे? इधर तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार धीरे धीरे घाटे में जा रहा है। ऐसे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा सारा कारोबार बंद हो जाएगा और तुम सड़क पर आ जाओगे। अगर लोग ये जान गए कि तुम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो, तो वह तुम्हारे कारोबार को तुरंत हड़प लेंगे और जरा सा भी देर नहीं लगाएंगे। अम्मा, मैं क्या करूं? सरिता की यादें मेरे दिल से नहीं जाती। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मुझे हमेशा उसकी याद आती है। मैं उसके बिना कैसे जीऊं? बेटा, अगर तुम मेरी बात मानेगा तो मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। अगर तू दूसरी शादी कर लेगा तो तुम भी सरिता की यादों से निकल जाओगे और एक छोटी सी बच्ची को भी माँ मिल जाएगी। जमींदार को बूढ़ी नौकरानी का मशवरा ठीक लगा और उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया। कुछ ही दिनों में जमींदार ने एक अच्छी और सुंदर लड़की देखकर शादी कर ली, लेकिन व्यापारी की दूसरी पत्नी छोटी सी माया को जरा सा भी प्यार नहीं करती थी। वो माया से बहुत नफरत करती थी। जब माया का अपना बाप ही उसे प्यार नहीं करता था, तो भला सौतेली माँ उसे अपना प्यार कहाँ से देती? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय के बाद जमींदार की दूसरी पत्नी ने भी एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म लेने से जमींदार बहुत खुश था। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी ये बेटी तो बहुत ही भाग्यवान है। देखो, इसके जन्म लेने पर भी तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। जब माया का जन्म हुआ तो उसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। मुझे तो उसे अपनी बेटी कहने में भी अच्छा नहीं लगता। हाजी, ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। माया तो बहुत बड़ी अभागन है। वो लड़की तो बहुत ही बड़ी मनहूस है। जहाँ भी जाती है सारा काम बिगड़ जाता है। मैं अपनी बेटी को हमेशा माया की काली नजर से बचाकर रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि उस मनहूस का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। जमींदार और उसकी नई पत्नी ने माया को पूरी तरह से त्याग दिया। कई साल बीत गए और दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। दोनों की उम्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। देखने में दोनों एक ही उम्र की लगती थी। माया बहुत ही समझदार थी और दिल की बहुत अच्छी थी। वो हमेशा अपने सौतेली बहन की उतरान ही पहनती थी और घर का सारा काम उसी के ऊपर छोड़ दिया जाता था, जबकि उसकी सौतेली बहन बहुत ही घमंडी थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। वो हमेशा माया को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन जमींदार को अपने व्यापार में बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ था। इस वजह से वो बहुत खुश था। मगर जैसी ही उसकी नजर माया पर पड़ती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर बूढ़ी अम्मा से कहता है, मेरे जीवन में जब भी थोड़ी खुशी आती है तो ये मनहूस मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं इस मनहूस की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अम्मा, उसे कह देना कि जब मैं आसपास रहूं तो वो अपने कमरे से बाहर ना निकले। बेटा, जब तू माया को अपने सामने देखना ही नहीं चाहता, तुझे इतनी ही ज्यादा नफरत है उसे, तो तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? उसके बाद वह अपने ससुराल चली जाएगी, तब ना ही वह यहाँ रहेगी और ना ही तुझे देखेगी। बूढ़ी अम्मा और चंदन दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी सुनंदा वहां जाती है। बूढ़ी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें उस मनहूस का विवाह कर देना चाहिए ताकि उससे हमारा पीछा छूटे। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। हमें जल्दी से जल्दी इसका विवाह कर देना चाहिए ताकि इसके फूटे कर्मों का साया हमारे घर से दूर हो जाए। लेकिन मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि हम जिसके घर में भी इस मनहूस की शादी करेंगे, ये उस घर में भी अपनी मनहूसियत फैला देगी और फिर उस घर के लोग हमारी तरह ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें उसकी शादी ऐसे घर में करनी चाहिए जो बिल्कुल गरीब हो और जिस लड़के से इसकी शादी हो वो लड़का भी इसकी तरह ही मनहूस हो। अगर हमने इसकी शादी एक अच्छे घर में एक अच्छे लड़के के साथ कर दी तो ये मनहूस उससे भी खा जाएगी।
अगर मेरी माने तो किसी अच्छे भले लड़के की जिंदगी नहीं खराब करनी चाहिए। ये जिस घर में भी विवाह करके जाएगी, पता नहीं ये किस किस को खा जाएगी, और इसकी वजह से पता नहीं हम लोगों को इसके ससुराल वालों से क्या क्या सुनना पड़ेगा। सुनंदा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही अपने आदमियों से कहकर इसके लिए कोई गरीब लड़का तलाश करवाता हूँ। जैसे ही मुझे किसी लड़के का पता चलता है तो मैं तुरंत ही उसकी शादी उस लड़के से करवा दूंगा। फिर जमींदार ने अपने 2 आदमियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं अपनी बेटी माया की शादी करवाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी नजर में हो तो कोई लड़का पता करो। मालिक, हम छोटे लोग हैं, आप जैसे बड़े लोगों की तरह लड़का कहाँ से खोजे? हमारी नजर में तो कोई बड़े घर का लड़का नहीं है। अरे मूर्खो, कोई भी अमीर खानदान की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा लड़का ढूंढो कि वो कोई भी अच्छे खानदान से ना हो और ना ही वो बड़ी संपत्ति वाला हो। अगर कोई लंगड़ा लूला गरीब भिखारी मिले तो उसे ही ले आओ। मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप किसी लंगड़े लूल्हे या गरीब भिखारी से माया बिटिया की शादी करेंगे तो गांव के लोग क्या कहेंगे? और माया बिटिया की तो पूरी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो, और ज्यादा मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं है। और जल्द से जल्द मुझे कोई ऐसा लड़का ढूंढ के बताओ। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। और इधर जमींदार के आदमी भी ऐसे लड़के की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये सब देखकर जमींदार की दूसरी पत्नी बहुत खुश होती है। वो तो यही चाहती थी कि उसकी सौतन की बेटी हमेशा दुखी रहे और उसे कभी भी कोई सुख ना मिले। और इधर ये सब बातें सुनकर बूढ़ी नौकरानी बहुत दुखी होती हैं, क्योंकि वो माया से बहुत प्रेम करती थीं। उसने माया को अपनी बेटी की तरह पाला था। उधर जमींदार के आदमी जमींदार के कहे अनुसार लड़के की तलाश कर रहे थे। बहुत खोज करने के बाद उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो अपने जवान बेटे के साथ भीख मांग रहा था। जब शाम को बाप बेटे भीख मांगकर घर जाने लगे तो जमींदार के आदमी भी उसके पीछे चले गए और बुढ़े भिखारी से बोले, बहुत दिन से तुम जैसे गरीब भिखारी की तलाश में थे। आखिरकार हमारी मेहनत सफल रही। अरे भाई, आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कौन हैं और आखिर आप लोग गरीब भिखारी की तलाश क्यों कर रहे हैं? वो सब तुम छोड़ो, हम तुम्हारे भिखारी बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, अपने मालिक की बेटी का। हमारे मालिक एक बहुत बड़े जमींदार हैं। हम उनकी बेटी माया का रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए लाए हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे मालिक अपनी बेटी की शादी हम जैसे गरीब भिखारी के घर में क्यों करना चाहते हैं? वो सब हम नहीं जानते। बेटा, तुम लोग हम जैसे गरीबों का मजाक क्यों उड़ाते हो? हम तो पहले से ही किस्मत के मारे हुए हैं, ऊपर से आप लोग आ गए हो हमारा मजाक उड़ाने। भला कोई अमीर आदमी हम जैसे गरीब भिखारियों के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा? अरे भाई, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारा विश्वास करो, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। बहुत समझाने के बाद भिखारी का परिवार राजी हो जाता है। देखो भाई, मैं अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, मगर यह बात याद रहेगी कि हम लोग भिखारी हैं और अपना गुजारा भीख मांग कर करते हैं। हम तुम्हारे मालिक की बेटी को ऐसो आराम की जिंदगी नहीं दे सकते हैं। इसकी चिंता तुम मत करो, अगले हफ्ते हमारे मालिक अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर देंगे। इतना कहकर जमींदार के आदमी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बुढ़े भिखारी की पत्नी अपने बेटे से कहती है, चलो इसी बहाने तुम्हारी शादी तो हो जाएगी और हम जैसे भीख मंगों का रिश्ता एक बड़े घर में जुड़ जाएगा। माँ, मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि वो इतना बड़ा आदमी है, एक गांव का जमींदार है और अपनी बेटी का रिश्ता हम भिखारियों के साथ करना चाहता है। माँ, मुझे तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह लगती है। बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है लड़की अंधिया गूंगी बहरी हो और ये भी हो सकता है कि लड़की लंगड़ी लूली हो। खैर, जो भी हो, अब तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि लड़की में आखिर क्या है जो वे लोग हम जैसे भिखारियों के घर रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। उधर जमींदार के आदमी खुश होते हुए जमींदार के पास जाते हैं
और जमींदार से कहते हैं, मालिक, जिस तरह के लड़के की आपको तलाश थी, तरह का लड़का मिल गया है। उसके परिवार में लड़के के बुढ़े माता पिता हैं। वे लोग भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। क्या लड़का मिल गया है? तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अब मेरा उस मनहूस लड़की से पीछा छूट जाएगा। कुछ ही दिनों में जमींदार अपने बेटी की शादी बहुत ही साधारण तरीके से भिखारी के बेटे से करवा देता है। इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद भी जमींदार अपनी बेटी को दहेज में कुछ भी नहीं देता है। जब बुढ़िया अपनी बहू को देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने तो सोचा था कि कोई लंगड़ी लूली होगी। ये तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल परियों की तरह। जब इनका मेरे घर में रिश्ता आया तो मुझे लगा कि कोई लूली लंगड़ी होगी या गूंगी बहरी होगी, मगर ये तो बिल्कुल राजकुमारी की तरह है। जब माया अपने ससुराल आती है तो अपने ससुराल को देखकर वो बहुत हैरान होती है और अपने मन में सोचती है, आखिर पिताजी ने मुझसे अपनी नफरत कायम रखी और मेरा रिश्ता एक भिखारी से करवा दिया। मेरे पति और मेरे पति का पूरा परिवार तो भीख मांगकर गुजारा करता है। क्या मुझे भी इनके साथ भीख मांगनी पड़ेगी? नहीं, मैं भीख नहीं मांग सकती। हे भगवान, मेरी मदद करो। अभी तक तो माया अपने पिता के महल जैसे घर में रहती थी, मगर अब उसे भिखारी के टूटे फूटे घर में रहना पड़ेगा। मगर वो इसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेती है और जैसे तैसे अपना जीवन बिताने लगती है। माया जब भी घर में खाना बनाती है तो सबसे पहले अपने सास ससुर और पति को खिलाती, और जो खाना बच जाता वो खुद खा लेती, और अगर कभी खाना नहीं बचता तो पानी पीकर सो जाती। माया का पति भिखारी जरूर था, मगर वो बहुत नेक दिल था और अपनी पत्नी माया से वो बहुत प्रेम करता था। उधर जमींदार की पत्नी जमींदार से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी मनहूस बेटी इस घर से चली गई है और उसका मनहूस साया भी यहाँ से चला गया, और अब हमें अपनी छोटी लाडली प्यारी बेटी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए ऐसा रिश्ता ढूंढिए कि लड़का राजकुमार से कम ना हो और उसका ऐसा घर हो जहाँ मेरी बेटी ऐसो आराम से जिए और राज करे, उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और मेरी बेटी को घर का एक भी काम ना करना पड़े। भाग्यवान, तुम परेशान क्यों होती हो? मुझे सब ध्यान है। मैं अपनी राजकुमारी के लिए बिल्कुल ऐसा ही घर ढूंढ लूंगा जहां मेरी बेटी राजकुमारियों की तरह जीवन बिता सके। उसके बाद जमींदार अपनी छोटी बेटी के लिए रिश्ते की तलाश करना शुरू कर देता है। कुछ दिन तलाश करने के बाद उसे एक बहुत ही अमीर खानदान का पता चलता है और जमींदार अपनी छोटी बेटी की शादी उस अमीर खानदान के लड़के से करा देता है। जमींदार अपने छोटे बेटे को बहुत सारे गहने, रुपए, पैसे और कीमत आभूषण देता है। उधर जमींदार की बड़ी बेटी, जिसे वो मनहूस मानता था, गरीबी में अपना जीवन जैसे तैसे बीता रही थी। वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। भिखारी का परिवार ऐसी सीधी सादी बहू को पाकर बहुत खुश था, जबकि जमींदार की छोटी बेटी बहुत बड़े घर में राजकुमारी की तरह अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन माया अपने पति से कहती है, सुनो जी, आप दोनों बाप बेटे कब तक भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहिएगा? मुझे आपका भीख मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप तो अभी नौजवान हैं, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई काम करना चाहिए अपना गुजारा करने के लिए। माया, तुम बात तो ठीक कह रही हो, मगर मैंने आज तक कोई भी काम नहीं किया है। बचपन से लेकर आज तक मैंने केवल भीख ही मांगा है और अपना गुजारा किया है, इसलिए मुझ में भीख मांगने के अलावा और कोई हुनर है ही नहीं, और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो फिर भला मैं क्या काम करूँ? अजी, मेहनत करने से सब कुछ आ जाता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। उसके बाद भिखारी का बेटा अपने पिता के पास जाकर बूढ़े भिखारी से कहता है, पिताजी, आज से हम दोनों भीख नहीं मांगेंगे। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। पिताजी, भूखे जिंदा रहे या ना रहे, मगर मैंने सोच लिया है कि आज से हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तुझे अच्छा लगे तू वैसा ही कर। मुझे पता है
कि भीख मांगने से मना तुझे तेरी पत्नी ने किया है, क्योंकि उसे हमारा भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। अगले ही दिन मदन काम की तलाश में निकल जाता है। वो पूरे दिन काम की खोज करता है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। ऐसे ही पूरा हफ्ता बीत जाता है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे थे जिसे बूढ़े भिखारी और उसके बेटे ने मिलकर जमा किए थे, वो भी अब खत्म हो चुके थे। ये देखकर भिखारी की पत्नी माया से कहती है, माया बेटा, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है और हमारे बचाए हुए पैसे भी खत्म हो चुके हैं। इसीलिए तू मदन को समझा कि अब वो काम करने की जिद छोड़ दे और कल से भीख मांगना शुरू कर दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। बुढ़िया की बात सुनकर माया ने उसे एक सोने का हार दिया और उसे कहा, माँ जी, ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इस हार को मैंने बरसों से संभाल कर रखा है। आप एक काम कीजिए, इस हार को बेच दीजिए और इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे हम उससे कोई नया काम धंधा शुरू करेंगे। दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी मदन वहां आ जाता है। भाग्यवान, ये हार तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, फिर तुम इसे क्यों बेचना चाहती हो? मैं तुम्हारी माँ का हार नहीं बेचूंगा। माया अपने पति से भी वही बात बोलती है जो उसने अपने सास से बोला था। सुनिए जी, अगर आपने कोई काम धंधा कर लिया और हमारा काम अच्छे से चल गया तो हम और भी हार ले लेंगे, पर अभी के लिए आप ये हार बेच दो। फिर माया का पति अपनी माँ से वो हार लेकर सुनार को बेच आता है और उस हार को बेचकर जो भी पैसे आते हैं मदन उन्हें लाकर माया को दे देता है। पैसे लेकर माया अपने पति से कहती है, अजी, आप इन पैसों से कुछ फल खरीद लीजिए और उन्हें ले जाकर बाजार में बेचिए। जो भी मुनाफा होगा उसे हमारा गुजारा अच्छे से चल जाएगा। फिर आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी पत्नी के कहने पर मदन फल खरीद कर ले आता है और फिर उन फलों को टोकरी में रखकर बाजार में बेचने चला जाता है। कुछ ही देर में मदन के सारे फल बिक जाते हैं। तभी मदन के पास एक बूढ़ी भिखारन आती है। भिखारन को देखने में ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। उसने मदन से कहा, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने तुम्हें फल बेचते हुए देखा तो तुम्हारी तरफ चली आई। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अम्मा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे जितना मुनाफा कमाना था वो मैं कमा चुका हूँ। मेरे सारे फल बिक चुके हैं। लगता है ये फल सिर्फ आप ही के लिए बचे थे। आप बिना किसी चिंता के ये सारे फल ले लीजिए। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो जरूर दूंगी। ये कहकर भिखारन ने अपनी पोटली से एक छोटी सी पोटली निकाली और मदन को दे दी। मदन ने भिखारन से वो पोटली ले ली। बेटा, इस पोटली में कुछ चावल के दाने हैं। इस समय तो मेरे पास सिर्फ यही है। उसके बाद भिखारन ने मदन को आशीर्वाद दिया और आगे चले गई। उसके बाद मदन भी अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही मदन की माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, फल बिके या नहीं? माँ, भगवान के आशीर्वाद से सारे फल बिक गए। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल अब तू मुंह हाथ धोकर खाना खा ले। तू सुबह से भूखा है। खाना खाने के बाद मदन कमाए हुए पैसे अपनी पत्नी को दे देता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, माया, आज तो मेरा बहुत अच्छा मुनाफा हो गया और मेरे सारे फल भी बिक गए। माया, आज मेरे पास एक बूढ़ी अम्मा मुझसे कुछ फल मांग रही थी और उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें ऐसे ही फल दे दिया। उसके बदले बूढ़ी अम्मा ने मुझे ये पोटली दी थी। वाह कह रही थी कि इसमें कुछ चावल के दाने हैं। मदन की बात सुनकर माया ने कहा, अजी, आपने अच्छा किया। हमें किसी भूखे को अपने दरवाजे से नहीं जाने देना चाहिए। अब वो पोटली मुझे दे दीजिए, मैं शाम को खाना बनाते समय उसका इस्तेमाल कर दूंगी। मदन से पोटली लेकर जैसे ही माया ने उसे खोला तो उसने देखा कि चावल के दानों की जगह उसमें चमकते हुए हीरे थे। चमकते हुए हीरों को देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। माया ने जल्दी से अपने सास को बुलाया और उसे वो हीरे दिखाए। लगता है अब भगवान को भी हम तरस आ गया है।
हमें तो इन हीरो के बदले में बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। आप इन हीरोज को बाजार में ले जाकर सोनार को बेच दो। ये बहुत कीमती हीरे हैं, इसे बेचकर हमें काफी पैसे मिलेंगे। मदन उन हीरो को लेकर सोनार के पास जाता है। बहुत देर हीरो की जांच करने के बाद सोनार ने कहा, ये हीरे तो बहुत अद्भुत और कीमती हैं। ऐसे हीरे तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। आखिर ये हीरे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मेरी पत्नी ने दिया है। मेरी पत्नी चंदन सिंह जमींदार की बेटी है। अच्छा, तुम्हारी पत्नी चंदन सिंह जमींदार की बेटी है? चंदन सिंह जमींदार तो एक बहुत ही भले आदमी। मैं अभी तुम्हें हीरो की रकम देता हूँ। इतना कहकर सोनार ने मदन को हीरो की रकम दे दी। इतने सारे पैसों से माया अपने पति को व्यापार करने की सलाह देती है और उन लोगों के दिन बिल्कुल बदल जाते हैं। अब वे लोग गरीब भिखारी नहीं बल्कि बहुत अमीर बन चुके थे। उनकी गिनती नगर के सभी अमीर व्यापारियों में होने लगी थी। माया का जमींदार बाप बहुत ही गरीब बन चुका था। उसके सभी व्यापार बंद हो चुके थे। एक दिन माया ने अपने घर पर बहुत बड़ी पूजा रखी थी। उसमें वो अपने माता पिता और सौतेली बहन को भी बुलाती है। जब जमींदार और उसकी पत्नी को पता चला कि उनकी मनहूस बेटी ने बहुत बड़ी पूजा रखी है, तो जमींदार की दूसरी पत्नी ने कहा, अजी वे लोग तो बहुत बड़े दरिद्र भिखारी थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी पूजा कैसे रखी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अजी हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। फिर जमींदार और उसकी पत्नी माया के घर जाते हैं और माया की सौतेली बहन भी अपने पति के साथ माया के घर आती है। सब भिखारियों के घर को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जो लोग कल तक अपना गुजारा भीख मांगकर करते थे, आज वो इतने ज्यादा अमीर कैसे हो गए। सभी रिश्तेदारों के सामने माया की सास माया से कहती है, बेटी वैसे तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम मनहूस रख दिया था, मगर तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। जब से तू मेरे घर में आई है, मेरा घर खुशियों से भर गया है। माया की सास की बातों को सुनकर माया के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पछतावे में डूब जाता है और वो सोचता है, अपनी जिस बेटी को मैं मनहूस समझता रहा, असल में ये तो घर की लक्ष्मी है। इसने अपने ससुराल में आते ही इन भिखारियों की किस्मत बदल दी। जब से मैंने माया को अपने घर से विदा किया है, तब से मैं कंगाल हो गया हूँ। भगवान मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। अपने पिता की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर माया ने कहा, पिताजी आखिर बात क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? माया बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे मनहूस समझा। मैंने कभी भी तुझसे अच्छे से बात तक नहीं की। हमेशा तुम्हें कोसता रहा। मैं कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। इसलिए भगवान मुझे मेरे किए की सजा दे रहे हैं। पिताजी आपने कोई पाप नहीं किया। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अब आप और माँ हमारे साथ ही रहिए। अब माया की सौतेली माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जिस बेटी को मनहूस समझती थी, वो तो असल में बहुत ही किस्मत वाली थी, जिसने अपनी मेहनत और होशियारी से अपने ससुराल वालों के दिन बदल दिए। और माया की सौतेली माँ भी माया से माफी मांगने लगती है। अब माया को भी अपने परिवार से कोई शिकायत नहीं थी। उसके बाद सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।